ऑल राइट यारो, सो हम लोग का आज डे है 11th ऑफ लीड कोड सीरीज। सो भाई आज हम लोग ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ना, जो कि हर किसी ने हेट किया होगा, जिसको हर कोई हेट करता है। इंडिया में तो हेट सब लोग ही करते हैं भाई। वो है मैथ्स के प्रॉब्लम्स। सो भाई मैथ्स देखते ही सब लोग का मन ही नहीं होता भाई मैथ्स सॉल्व करने का, लेकिन आप लोग को होता है। जो हर कोई नहीं करता वो अपन करते। ठीक है। सो अभी ओपन करेंगे अपना लीड कोड। ठीक है। सो भाई इतने सारे क्वेश्चंस हैं, सो हम लोग को सॉल्व करने हैं, तो इजी से शुरू करेंगे आज। सो पहला क्वेश्चन इस पर क्लिक करते। ओके, कोड। ठीक है। सो भाई हमारा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है काउंट ऑड नंबर्स इन अ इंटरवल रेंज। क्वेश्चन पढ़ते। गिवन टू नॉन निगेटिव इंटीजर्स लो एंड हाई। दो नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स है, लो एंड हाई के नाम से। रिटर्न द काउंट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन लो एंड हाई। ठीक है। सो लो एक वैल्यू दी रहेंगी और लो एक अमाउंट ऑफ वैल्यू दी रहेंगी। सो इन दोनों के बीच में का जो कुछ भी ऑड नंबर आएंगे उनको हम लोग को प्रिंट कराना है। सो क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है, लो की एक वैल्यू दी है और हाई की एक वैल्यू दी है। तो भाई सिंपल सी बात है, एक सेकंड। ओके, यहाँ पर इन दोनों के बीच में तीन नॉन नेगेटिव आते हैं, मतलब ऑड नंबर आते हैं। कौन से, एक सेकंड, कौन से आते हैं आप देख सकते हो यहाँ पर कौन से आते हैं। एक्सप्लेनेशन, द ऑड नंबर बिटवीन 3 and 7 इज 3, 5 and 7। 3 एक ऑड नंबर है, 7 एक ऑड नंबर है और 5 भी एक ऑड नंबर है। ऑल राइट। सो इस तरह से। ठीक है। अभी भाई बात आती, अभी हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे इसको। सो हमको ऑलरेडी एक कोड यहाँ पर दिया है। ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमने क्लास बनाया, सिंपल क्लास सॉल्यूशन ऑब्जेक्ट नाम से डिफाइन किया काउंट ऑड्स सेल्फ इनिशियलाइजेशन लो एंड दो वेरिएबल रहेंगे लो एंड हाई। ये क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर हमको दिया है लो एंड हाई रहेंगे। ठीक है। ऑल राइट। सो भाई देखो अभी हमको क्या दिया है, ये लो एंड हाई तो आपको समझ गया। ठीक है। ये वेरिएबल्स है। अब हमें दिया है लो टाइप इंटीजर एंड हाई टाइप भी इंटीजर होना चाहिए। मतलब लो जो वेरिएबल है उसका, उसके अंदर जो जो कुछ भी हम स्टोर करेंगे उसका इंटीजर फॉर्म होना चाहिए, हाई का भी इंटीजर होना चाहिए। और जो रिटर्न टाइप है वो क्या होना चाहिए, वो भी होना चाहिए इंटीजर। ठीक है। सो अब लॉजिक समझते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अब टोटल काउंट हम देखेंगे कि लो एंड हाई के बीच में का कितना रहेगा। सो हम लोग क्या वैसे अब इसको कैसे करेंगे, तो टोटल काउंट लेंगे, एक वेरिएबल लेंगे टोटल अंडरस्कोर काउंट इक्वल्स टू हाई माइनस लो। हाई माइनस लो मतलब, अब इसमें आपको इसके थ्रू समझाता हूँ। हाई माइनस लो मतलब कितना होगा, 7 - 3 कितना होगा, 7 - 3 कितना होगा, 3, सॉरी 4, और 4 + 1 कितना होगा, 5। सो ये कितना होगा हमारा, ये होगा टोटल काउंट जिसके अंदर स्टोर रहेगा। ओके। सो अभी हम क्या करेंगे, हम अभी इफ लिखेंगे, इफ के अंदर का एक लॉजिक लिखेंगे जिसके थ्रू क्या होगा, इफ मतलब लो एंड हाई आर दो मतलब आर ओड, ऑड रहेंगे। अगर ऑड रहे तो क्या होगा, उसमें एक ऐड कर देगा। ठीक है। ओके। तो अभी लिखेंगे इफ लो परसेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो भाई पहले तो ऑड नंबर क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। अब ऑड नंबर क्या होगा, अगर लो को हमने 2 से डिवाइड किया तो वो ओके। सो लो परसेंट 2, अब इसका क्या आंसर आएगा, जो भी आएगा वो इवन आएगा। तो इवन नंबर इक्वल्स टू 0 वो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। सो इसी तरह। ओके। और हाई परसेंट 2 सेम रहेगा इसके, इन द केस ऑफ हाई आल्सो, राइट, इक्वल्स टू 0। ओके। रिटर्न, अब रिटर्न कर देंगे हम लोग टोटल
काउंट /2. ऑलराइट, रिटर्न टोटल ओके. तो ये होगा हमारा फाइनल कोड. मतलब फाइनल मतलब मेरे हिसाब से तो ये कोड लिखने के बाद तो भी हमारा आंसर आना चाहिए, जिसके अंदर क्या होगा, हमारे को लो एंड हाई के बीच में का जो कुछ भी ऑड नंबर है उनका काउंट मिल जाएगा. मतलब वो नंबर नहीं मिलेंगे, उनका जो काउंट है वो मिलेगा. और वो हमने किस में किया, टोटल काउंट इसके अंदर स्टोर किया. ठीक है, और रिटर्न कर दिया टोटल काउंट फ्लोर डिवीजन 2. फ्लोर डिवीजन 2 इसलिए किया क्योंकि हमको पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए. राइट, अब इसको हम लोग सबमिट करेंगे. ठीक है, सॉरी रन करना था पहले, उसके बाद सबमिट करना था. एक सेकंड, इसको पहले रन करेंगे. सॉरी गाइस. ऑलराइट, सो भाई ये फाइनली हमारा अकाउंट हो गया रन. सो ये बराबर रन हो गया. हमने डायरेक्ट सबमिट किया था इसलिए यहाँ पर एरर आया था. अभी रन करेंगे और अब सबमिट करेंगे तो एरर नहीं आएगा. ठीक है, अब इसको सबमिट करेंगे. ठीक है, ऑलराइट. सो ये फाइनली हमने सबमिट कर लिया. अब जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. ऑलराइट, सो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरेज सैलरी एक्सक्लूडिंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम सैलरी. ऑलराइट, सो क्वेश्चन पढ़ते हैं. इसमें एक्चुअली हमें करना क्या है, यू आर गिवन एन एरे ऑफ यूनिक इंटीजर सैलरी वेयर सैलरी, ये क्या सैलरी रहेंगी, इज द सैलरी ऑफ ith पर एम्प्लॉय. रिटर्न द एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय एक्सक्लूडिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम सैलरी. आंसर विद इन 10⁻⁻5 ऑफ अ एक्चुअल आंसर विल बी एक्सेप्टेड. ओके, सो बेसिकली हमें सैलरी एक्स में ये चार मतलब अलग अलग सैलरी दी रहेंगी. सो हमें क्या करना है, इनमें से जो मिनिमम सैलरी होंगी वो मतलब एवरेज जो सैलरी होंगी, मिनिमम नहीं एवरेज सैलरी होंगी, उसको आउटपुट में हमें प्रिंट करना है. फॉर एग्जांपल अगर मिनिमम सैलरी एंड मैक्सिमम सैलरी आर मतलब मिनिमम हमारी 1000 है और मैक्सिमम है 4000, तो एवरेज सैलरी एक्सक्लूडिंग क्या होगा, मिनिमम और मैक्सिमम सैलरीज, तो क्या रहेगा, सो इन दोनों के एडिशन डिवाइड बाय 2. राइट, सो इसी तरह से हमें अब इस पर कोड लिखना है. तो भाई ऑलरेडी हमारे पास कोड ये ऑलरेडी थोड़ा सा लिखा रहता है, मतलब बेसिक चीज़ें लिखी होती है. अब इसको हमें इसके अंदर का लॉजिक लिखना है. सो भाई ये चीज़ तो आप हमने क्लास बनाया. ठीक है, अब हमें एक ही इस पे काम करना है जो कि सैलरी. बाकी का हम लोग लॉजिक लिखेंगे. एंड जो सैलरी टाइप रहेगा वो लिस्ट रहेगा इंटीजर. एंड जो रिटर्न टाइप हमें चाहिए वो आएगा फॉल्स, मतलब फ्लोट फॉल्स, ट्रू है फॉल्स ऐसा. ठीक है, ऑलराइट. अभी टोटल, अब सम लेंगे एक टोटल सम. ठीक है, इक्वल्स टू सम सैलरी. ऑलराइट, अब इसमें क्या रहेगा, टोटल सैलरी में क्या रहेगा, अपनी जो मिनिमम सैलरी है, मिनिमम सैलरी माइनस मैक्सिमम सैलरी. ऑलराइट, सैलरी. ऑलराइट, ठीक है, ये टोटल के अंदर सेव रहेगा. अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सक्लूडिंग 2 इसके लिए लिखेंगे. अब क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे. फिर काउंट एक वेरिएबल लेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, लेंथ ऑफ जितनी भी सैलरी है, सैलरी माइनस 2. ठीक है, ये हो गया. अब रिटर्न एवरेज हमको मतलब रिटर्न जो है वो एवरेज जो है वो करना पड़ेगा. सो बेसिकली क्या करेंगे हम लोग, रिटर्न टोटल सम ऑलराइट. सो अभी भाई इसके आगे तो कुछ समझ नहीं रहा मेरे को, यही होना चाहिए. अब इसको एक बार रन करके देख लेते क्या होगा. होना तो चाहिए वैसे, हमने बेसिक जो समझना चाहिए वो तो कर लिया. ऑलराइट भाई हमारा रन हो गया. तो बेसिकली यही होना चाहिए इसमें, और सिंपली हमारा आंसर यही आना चाहिए. राइट,
सो हमने फ्लोट इसीलिए यूज़ किया कि क्योंकि हमें एग्जैक्ट सैलरी चाहिए थी, मतलब पॉइंट में भी हमारा आंसर आना चाहिए इसलिए। ओके, सो इसी तरह से होगा हमारा। अब इसको सबमिट करेंगे, ठीक है। ऑल राइट भाई, तो इस तरह से क्या होगा हमारा, हमने दो क्वेश्चन आज सॉल्व किए। पहला तो हमने किया ऑड नंबर फाइंड करने का इन द रेंज, एंड सेकंड किया हमने एवरेज सैलरी फाइंड करने का, ठीक है। ओके, सो ये था हमारे आज की इस वीडियो में। हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए लीड कोड के मैथ से रिलेटेड, जो कि कुछ ज़्यादा कठिन हार्ड नहीं थे, लेकिन आगे चल के हमें हार्ड क्वेश्चन भी आने वाले। सो हम लोग उसको भी एकदम आसानी से सॉल्व करेंगे भाई साहब, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।